बलरामपुर रामानुजगंज जिले की भैलवाडीह स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में अव्यवस्थाओं से नाराज छात्र पैदल ही कलेक्टर से मिलने जिला मुख्यालय के लिए निकल पड़े। प्रशासन ने रास्ते में छात्रों को रोककर 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को कलेक्टर से मुलाकात कराई। छात्रों ने शिक्षकों की कमी, खराब भोजन और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर गंभीर शिकायतें की। बलरामपुर जिले की भैलवाडीह स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्रों का गुस्सा उस समय सामने आया जब वे अपनी समस्याओं को लेकर पैदल ही कलेक्टर से मिलने जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो गए। सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ और रास्ते में छात्रों को रोककर 10 छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी से मुलाकात कराई। छात्रों ने बताया कि विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों की कमी बनी हुई है, भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब है और कई बार खाने में कीड़े निकलने की शिकायत भी सामने आई है। इसके साथ ही खेल मैदान की साफ सफाई नहीं होती और पानी की टंकी की वर्षों से सफाई नहीं कराई गई है। छात्रों का आरोप है कि शिकायत करने पर उन्हें धमकाया जाता है। मामले को लेकर आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने भी विद्यालय की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए जल्द सुधार की मांग की। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भैलवाडीह बलरामपुर में प्रभारी प्रचार के पद पर हूँ मैं। वही एकलव्य स्कूल के बच्चे जो सड़क पर आ गए थे, क्या मामला है? वो बच्चों से हालांकि ये सब जानकारी टाइम टू टाइम पे दिया जा रहा था कि अपने गेस्ट टीचरों की भर्ती की प्रक्रिया जो है प्रोग्रेस पे है। आज स्वयं मैं बैठ के उसी काम को कर रहा था और दावा आपत्ति के निराकरण हेतु आज शाम को मैं एसडीएम साहब से मिलने वाला था। 50-60 बच्चे लगातार लगभग आपके स्कूल से 4 से 5 किलोमीटर पैदल चल के आ गए। अगर किसी को हानि हो जाता है किसी प्रकार का तो उसमें कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं, हम लोग सभी स्टाफ के लोग साथ में थे। बच्चों के पहले तो उनसे जानने का प्रयास किया कि ऐसी क्या बात है करके, तो उन्होंने रास्ते में भी इस बात को बताया कि मेन शिक्षक का ही है और उनके साथ सारे अधीक्षक, अधीक्षिका और भी स्टाफ में। क्या मामला था? देखिए, मैं एसी ट्राइबल कार्यालय में आया, कुछ छात्रावास आश्रम के संबंधित ही कुछ आवेदन देने के आया था मैं। तो यहाँ पे हमारे ट्राइबल के बच्चे लोग, छात्रावास के बच्चियाँ यहाँ दिखे मेरे को, तो उनसे मैं पूछा कि आखिर आप लोग क्यों आए हैं यहाँ। तो मेरे से उन्होंने अवगत कराया कि नहीं कि यहाँ हम लोग एक शिकायत के नाम से ही आए हैं, जो हम लोग के लिए खाना नहीं मिलता है, खाना में कीड़े मिलते हैं, पानी में कीड़े मिलते हैं। अभी मैं तत्काल 6-7 दिन पहले बलंगी हो गया, कुगवार हो गया, ऐसे टिपिकल एरिया में, बहुत दूरस्थ एरिया में जाके मैं इसका एक छानबीन किया। वहाँ भी यही स्थिति रहा। अगर इस प्रकार का स्थिति रहा तो ये हमारे ट्राइबल बच्चों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। और भैलवाडीह से 4 किलोमीटर यहाँ पैदल आ रहे हैं। अगर उस बीच में किसी प्रकार का कुछ हो जाता है, उनके साथ आकस्मिक घटना घट जाती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ऐसी स्थिति में हमारे ट्राइबल अधिकारी को और जिला के संबंधित अधिकारियों को इसमें संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और अगर उनकी शिकायत मेरे पास है कि नहीं कीड़ा अगर आ रही है खाने में, पानी में, तो मैं किसी दृष्टिकोण से उनको मैं सही नहीं मानता हूँ कि हॉस्टल सही चल रही है। सहायक आयुक्त का निवास स्कूल के जस्ट बगल में है और बच्चों का आरोप है कि सहायक आयुक्त मैडम कभी भी निरीक्षण के लिए नहीं जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? कुल मिला के अगर सहायक आयुक्त अगर इस प्रकार के अगर बगल में अगर उनकी हेडक्वार्टर है और नहीं जाती हैं तो एक घोर लापरवाही को एकदम बिल्कुल दर्शाता है। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं लिपापोते और मिली भगत है, इस वजह से ऐसा करती हैं। बच्चों ने बताया है कि वो पूर्व में भी शिकायत किए हैं, उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए तो मैं एक लाइन में इसलिए बोला कि नहीं कि इन्होंने अगर वहाँ हेडक्वार्टर रहने के बाद अगर वहाँ पे अगर इन्फेक्शन के लिए नहीं जाती हैं तो कहीं ना कहीं संदिग्ध है। मतलब ये हमारे ट्राइबल बच्चों के साथ और ट्राइबल बच्चों का आहार लूट के मैंने कहीं ना कहीं मिली भगत कर रहे हैं, इसी वजह से मैंने इन्फेक्शन में नहीं जाते हैं। वहीं कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने छात्रों की शिकायतें सुनने के बाद पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भैलवाडीह से आज सुबह करीब 10:30 बजे जानकारी है कि 11वीं और 12वीं के बच्चे जो हैं स्कूल से निकल गए हैं। उनसे जब बात करके पता चला तो ये था कि मेनली उनका टीचर्स का इशू था, क्योंकि 11th-12th में रेगुलर टीचर्स नहीं हैं, तो गेस्ट टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो कि अभी प्रक्रिया में है और 2-3 दिन में उसका इंटरव्यू हो जाना था। उसके बाद गेस्ट टीचर्स का आने का था, उनको ये समझाया गया। उसके बाद भी वो लगातार इस डिमांड पे थे कि हमारे यहाँ टीचर्स नहीं हैं। उसके साथ कलेक्टर मैडम के साथ उन्होंने और भी बातचीत की, जिसमें खाने को लेकर शिकायत है और भी कुछ शिकायत हैं साफ सफाई से लेकर। तो मैडम ने बोला है कि वो जाँच कराएंगे इस संबंध में। बच्चों का नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मेस में जाती हूँ, मेस में जो बच्चे, क्योंकि रात को जाते टाइम बच्चे मेस में ही मिलते हैं, तो मेस में जाती हूँ, मैं पूछती हूँ कुछ ऐसा रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं जाती हूँ। और मैंने उनको बहुत बार भी बोल चुका है, मैं वहीं रहती हूँ, उनको कभी भी आके मेरे को अपना संपर्क कर सकते हैं।
बट वो नहीं आए। ठीक है, मेरी गलती है, मुझे जाना चाहिए था उनके, लेकिन मैंने ये बोला हुआ था। और आते हैं बच्चे, टीचर्स भी आते हैं, टीचर्स को कोई दिक्कत रहता है वो भी आते हैं मेरे से बात करने। ये बालक छात्र हैं? सभी छात्रावासों में एंट्री नहीं है किसी भी तरह। फिर छात्रावास की अव्यवस्थाएं बाहर कैसे आएंगी? अधिकारी जाएंगे, अधिकारी जांच करेंगे, वो रिपोर्ट देंगे। इसका कोई नियम है क्या? कोई इस नियम है क्या? नहीं, पूर्व कलेक्टर द्वारा ऐसे आदेश किया गया था। कलेक्टर का फिलहाल देखना होगा कि कलेक्टर के आश्वासन के बाद कब तक एकलव्य स्कूल की व्यवस्था में सुधार होता है। बलरामपुर से जसीम खान की रिपोर्ट।